शंकराचार्य बनने के लिए हमने जब बात हुई थी जगमोहन जी के साथ दिया था, लेकिन उसके बाद जो रवैया देखा श्राइन बोर्ड का, तो उसके बाद हमने कहा कि भाई आप टोटल कमर्शियल हो। जो माता रानी का बोर्ड था, ट्रस्ट था, जो लोगों की सुविधा के लिए बना था, वो मकसद ख़त्म हो चुका है, वो अधूरा हो चुका है, ख़त्म है, वो मकसद हुआ ही नहीं पूरा। श्राइन बोर्ड में जो लोग डोनेट करते थे 2 रुपये, 10 रुपये, 10 लाख, 10,000, उनके पैसों को आपने नारायणा यूनिवर्सिटी बनाई, यात्रा को क्या दिया कटरा में? कि श्राइन बोर्ड यहाँ पे बिजनेस करेगा या सिर्फ मंदिर बनाएगा और मंदिर का चढ़ावा ही लेगा, या और जैसे रेस्टोरेंट, भवन, आदि कुआरी इधर कटरा में बना के रखे हैं, बेड़ा गर्क किया है कटरा के लोगों का, कटरा के व्यापार का। वैसी सोच तो नहीं लेके कहीं शंकराचार्य आ रहा है कि कटरा में जो मजदूरों को यहाँ के लोकल लोग और बाकी डिस्ट्रिक्टों के लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनका बेड़ा गर्क मत करो। अगर आप लोग शिवखोड़ी में वहाँ पे 500-700 लोग काम करते हैं ट्रैक पे, उनकी रोजी रोटी के लिए आपने उधर लिफ्ट नहीं लगाई और इधर आप लिफ्ट लगा रहे हो। क्या ये लोग जो जम्मू में यहाँ पे जो वैष्णो देवी में काम करते हैं, इनका आपने इनके बारे में सोचा कि इनका रोजगार कहाँ चला जाएगा? आप बात कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं जाएगा, आप 50,000 लोगों पे तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे डिस्ट्रिक्टों पे। आप बात कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं की, लेकिन गंडोला लगाने का फैसला, अगर यहाँ शंकराचार्य का फैसला, ये एलजी सरकार का है। ओ भाई साहब, ये एलजी सरकार नहीं है, ये बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। एलजी मनोहर सिन्हा ने कल 2 अनाउंसमेंट्स की। एक कि शंकराचार्य मंदिर जल्द ही इसका काम शुरू होगा। कटरा वालों को इंतज़ार था और उन लोगों को इंतज़ार था जिन्होंने कई साल पहले अपनी ज़मीनें शंकराचार्य मंदिर बनने के लिए दान की थी। और दूसरी अनाउंसमेंट उन्होंने की कि गंडोला भी लगेगा, लेकिन कटरा के हितों को ध्यान में रखते हुए कटरा के व्यापारी वर्ग से बात कर ही गंडोले का निर्माण कार्य शुरू होगा। अब ये दोनों इशू एक शख्स के साथ मिलते हैं और वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, भूपिंदर सिंह जम्वाल, कांग्रेस के नेता। और मैं बात करूंगा उन मज़दूरों की जो वैष्णो देवी ट्रैक पर काम करते हैं, उनको भी ये समय समय पर रिप्रेजेंट करते हैं। और शंकराचार्य मंदिर जिसकी बात अब हो रही है कि उसका काम शुरू होगा, जो कई साल पहले बनना शुरू हुआ था लेकिन तब से निर्माणाधीन है, उसी शंकराचार्य मंदिर की पहाड़ी पर ये रहते हैं। इन्होंने भी अपनी ज़मीनें दी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। स्वागत जी NH1 में। सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल NH1 है, मैं आपका उस चैनल के जो आप मेरे आज शंकराचार्य और लिफ्ट लगने जा रही है उसके बारे में मुझे आपने बुलाया और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बाकी पहले तो मैं शंकराचार्य की बात करूँगा। मानशू जी, जो शंकराचार्य लैंड है वो हमने फ्री में नहीं दी है इनको। शंकराचार्य बनने के लिए हमने जब बात हुई थी जगमोहन जी के साथ दिया था, लेकिन उसके बाद जो रवैया देखा श्राइन बोर्ड का, तो उसके बाद हमने कहा कि भाई आप टोटल कमर्शियल हो। जो माता रानी का बोर्ड था, ट्रस्ट था, जो लोगों की सुविधा के लिए बना था, वो मकसद ख़त्म हो चुका है, वो अधूरा हो चुका है, ख़त्म है, वो मकसद हुआ ही नहीं पूरा। श्राइन बोर्ड में जो लोग डोनेट करते थे 2 रुपये, 10 रुपये, 10 लाख, 10,000, उनके पैसों को आपने नारायणा यूनिवर्सिटी बनाई, यात्रा को क्या दिया कटरा में? आपका मकसद क्या है? यात्रा का जो पैसा जो यात्री डोनेट करते हैं वो धार्मिक और उनकी फैसिलिटी के लिए लगना चाहिए या व्यापार करना है? नारायणा में जो जम्मू प्रोविंस की बात करें, अगर जम्मू में आप नारायणा हॉस्पिटल के बारे में आप पूछेंगे तो कोई बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि इसके फेवर में बात करेगा या इस सुविधा के लिए इसके जो इनके काम है उसको अप्रिशिएट करेगा। कोई नहीं बोलेगा, वो बोलेगा लूटने का एक अड्डा है नारायणा जी। और
कितना नाम खराब हुआ माता रानी के नाम से आपने हॉस्पिटल रखा, और मकसद था लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को सुविधा प्रोवाइड करनी। और आज आप चले जाओ 20-20 हज़ार के टेस्ट हैं, सर्जरी जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेट हैं जिससे माता का नाम जो है हुआ। और हमारे भी आस्था जो थी श्राइन बोर्ड के प्रति, वो लोगों की जो बातें सुनी उससे ये लगा। बाकी रही शंकराचार्य मंदिर की बात, तो ज़मीन हमने दी है, ज़मीन दी थी डेवलपमेंट के लिए। आज 15 साल हो गए, ये कमर्शियल सोच लेके चलते हैं, जहाँ पे इनको फ़ायदा हो वहाँ पे ये बात करते हैं श्राइन बोर्ड वाले, और वहाँ पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, एलजी साहब ने अगर इसके लिए बोला है शंकराचार्य टेंपल के लिए, तो हम उनकी स्टेटमेंट का, उनके बयान का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिसकी लैंड है उनके साथ पहले बैठ के बात की जाएगी कि श्राइन बोर्ड यहाँ पे बिजनेस करेगा या सिर्फ मंदिर बनाएगा और मंदिर का चढ़ावा ही लेगा, या और जैसे रेस्टोरेंट, भवन आदि कुआरी इधर कटरा में बना के रखे हैं, बेड़ा गर्क किया है कटरा के लोगों का, कटरा के व्यापार का, वैसी सोच तो नहीं लेके कहीं शंकराचार्य आ रहा है। तो ये भी देखेंगे, अभी बात तो हुई नहीं है वैसे कोई। बाकी दूसरा आपने इशू बोला है शंकराचार्य के अलावा, इससे पहले भूपिंदर जी मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो ज़मीनें आप लोगों ने श्राइन बोर्ड को दी थी शंकराचार्य मंदिर के निर्माण के लिए, क्या आप लोगों की भी बदले में कुछ मांग थी श्राइन बोर्ड से कि हमें कुछ दुकानें दी जाएं या कुछ मुआवजा दिया जाए, ऐसी कोई मांग थी? देखिए, जब श्राइन बोर्ड से हमारी बात हुई थी तो तब वर्बली बात थी, तो हमने कहा इन राइटिंग एग्रीमेंट हो जाए कि श्राइन बोर्ड यहाँ पे मंदिर का चढ़ावा लेगा और डेवलपमेंट हमारे तरीके से होगी। तो उन्होंने माना नहीं और काम बंद हो गया। अब ये आए हैं, पता नहीं क्या सोच है, ये तो बात मीटिंग होगी तो पता लगेगा, हमें तो अभी कोई ऐसी बात सुनी नहीं है। बाकी हमारी यही सोच है कोई इन राइटिंग एग्रीमेंट हो जाए। आज आप श्राइन बोर्ड के ट्रैक पे आप चले जाएं, कहीं काम करना है, कुछ बनाना है, तो बोलते हैं एनओसी ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, 100 किस्म की फॉर्मेलिटीज़ और हरासमेंट है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारे बच्चों के आगे कुछ नहीं हो ऐसा। कोई भी अगर इन्होंने कुछ बनाना है तो हमें बताएं, यहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे, यहाँ पे पार्किंग बनेगी, यहाँ से। अब सुनने में आया कि एक पीछे से रास्ता बना रहे हैं, ये तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हमने उधर क्या करना है? अगर पीछे से ट्रैक बना रहे हैं तो ये तो सारा फिर हमारा तो ख़त्म है, हमारा तो मकसद ही नहीं रहा कोई। जब ऊपर गाड़ी पहुंच जाएगी टेंपल पे, नीचे ट्रैक से पैदल कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो उस कारण से कुछ है, अगर बात करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर लीगली रास्ते बहुत हैं और देखेंगे। लेकिन ये है कि हमें भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे मंदिर बन रहा है, यहाँ पे श्राइन बोर्ड कोई व्यापार नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, हमारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगी, हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ पे हमारे लोगों के यहाँ पे जो काम होंगे, जो दुकानें होंगी वो हमारी होंगी। यही हमारा जो पर्सनल जो इंटरेस्ट है अगर शंकराचार्य में, तो हमारा ये है, और इससे ज़्यादा हमें कोई लालच नहीं है। अगर ये चीज़ें अगर ये नहीं मानते हैं तो ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे तो नहीं, फिर हम इसके हक फेवर में या इसके हक में नहीं है कि मंदिर बने, रास्ता उधर से बने, बनाने के बाद आपसे परमिशनें लेनी पड़ेगी, हम इधर काम रोजगार करें ना करें, वो थोड़ी हो सकता है। दूसरी बात गंडोला की रही, एलजी साहब ने कहा कि इसका भी निर्माण कार्य शुरू होगा, लेकिन कटरा के लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको हित में रखते हुए ट्रैक पे हज़ारों की तादाद में मज़दूर काम करते हैं, चाहे वो पिट्ठू हों, चाहे घोड़े वाले हों, चाहे पालकी वाले हों। आपको क्या लगता है, अगर कल को गंडोला लगता है तो क्या असर उनकी ज़िंदगी पे होगा? क्योंकि शिवखोड़ी में भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ के लोगों ने, मज़दूरों ने और लोकलाइट्स ने बनने नहीं दिया। आपकी क्या सोच है? आप रिप्रेजेंट करते हैं उन पिट्ठुओं को, घोड़े वालों को। देखिए हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर अब प्रयोगशाला है। इसको कोई अमेरिका की तर्ज पे बनाना चाहते हैं। ये हर दिन नया कानून आता है यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर में ऐसे भी लोग राज डेमोक्रेसी तो है नहीं, ये सिर्फ बातें करते हैं। आज वैष्णो देवी ट्रैक में बात करते हैं कि लिफ्ट लगाएंगे, गंडोला लगाएंगे, और उधर से स्टेटमेंट देते हैं कि हम रोज़गार देंगे लोगों को। जो यहाँ पे कटरा ब्लॉक और पैंथल ब्लॉक का 700-800 आदमी वैष्णो देवी ट्रैक पे काम करता है, घोड़े का, कोई नाल करता है, कोई फक बेचता है, कोई ढाबा करता है, कोई मोबाइल रिचार्ज करता है। वो किस कारण करता है कि मज़दूर इतनी तादाद में है यहाँ पे, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे मज़दूर है। चाहे वो पालकी का काम करते हैं, पिट्ठू का करते हैं, घोड़े का करते हैं, या पल्ली का करते हैं, या रेडी का करते हैं। जो लोग वैष्णो देवी ट्रैक पे जाते हैं वो इधर ही रहते हैं,
हमारे ही कटरा के लोग हैं जिनके मकान में कमरे लिए हुए हैं जी, दुकानें ली हुई हैं, ढाबे बनाए हैं। तो ये 40-50-60 लाख रुपया हर रोज़ मजदूर लेके जो कटरा में ही छोड़ता है, लाता तो 3-4 करोड़ है, लेकिन 50-60 लाख की एक स्मॉल इंडस्ट्री है जो सर्कुलेट करते हैं हर दिन इतना पैसा कटरा में। और कई लोगों का रोजगार चल रहा है। हमारे कटरा का ये रोजगार है, बाकी तो है ही नहीं कुछ भी। यात्रा इन्होंने सारी उधर डाइवर्ट कर रहे हैं शेरबर्ड वाली साइड पे, सुना 6 लेन भी उस साइड जा रही है। इतने बड़े बड़े इन्होंने वो बनाए हैं, त्रिकुटा भवन, दूसरा भवन, तीसरा भवन। भैया श्राइन बोर्ड बनने का ये मकसद नहीं था। 1986 में श्राइन बोर्ड बना था, यात्रियों को फैसिलिटेट करना है भवन पे, तो वो तो अब एजेंडा ही गैप हो गया है। फैसिलिटेट तो है नहीं, 30-30, 50-50 रुपये का ऊपर पराठा बिकता है, इतनी महंगाई है। जो एक अमृतसर चले जाएं अगर, तो वहाँ पे देखें, अमृतसर में गुरुद्वारा है, वहाँ पे कैसे एक भावना के साथ, एक कैसे सेवा भाव से काम किया जाता है। और जो वहाँ पे हमारे देश से या विदेश से जितनी भी संगत आती है, और वहाँ पे भंडारा है, क्या सिस्टम है, इतनी साफ़ सफाई। यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे एक ही चीज़ है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कितनी इनकम जनरेट हो सकती है। इन्हीं चीज़ों के कारण स्टैम्पर्ड हुई, इन्हीं चीज़ों के कारण 12 यात्री मरे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि कटरा में जो मज़दूरों को यहाँ के लोकल लोग और बाकी डिस्ट्रिक्टों के लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनका बेड़ा गर्क मत करो। अगर आप लोग शिवखोड़ी में वहाँ पे 500-700 लोग काम करते हैं ट्रैक पे, उनकी रोजी रोटी के लिए आपने उधर लिफ्ट नहीं लगाई और इधर आप लिफ्ट लगा रहे हो। क्या ये लोग जो जम्मू में यहाँ पे जो वैष्णो देवी में काम करते हैं, इनका आपने इनके बारे में सोचा कि इनका रोज़गार कहाँ चला जाएगा? इन लोगों के जो परिवार पलते हैं, इन लोगों के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो मैं यही कहूँगा कि ये अच्छा फ़ैसला नहीं है। और मैं लोगों से भी कहूँगा जो मेरे को सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कटरा वाले या कटरा से बाहर से भी लोग हैं, जिन लोगों ने इनके 2 सांसद जितवाए जम्मू प्रोविंस से और असेंबली भी जिताई, बीडीसी भी जिताए, डीडीसी भी जिताए, देख लो आप लोग कि ये कैसी पॉलिसी बना रहे हैं, कैसे प्रोग्राम और कैसी पॉलिसी है जिससे बेड़ा गर्क है, जिससे एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है। आज हर बंदा डरा हुआ है, जिसके पास 50-50, 60-60 कनालों से एक कनाल, 2-2 कनाल ज़मीन है, वो डरा हुआ है। जो बस स्टैंड पे रेडी फड़ी लगाता है वो डरा हुआ है। कैसा इन्होंने एक लोग राज दिया है पिछले 4-5 साल से, तो मैं नहीं समझता। और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि ये इनकी सिर्फ अनाउंसमेंटें हैं, ये लिफ्ट नहीं लगा सकते। ये ऐसे ही अब 7-8 महीने के बाद चुनाव है, ये किस मुंह से लोगों के घरों में जाएंगे, हमें वोट दो? जूते मारेंगे लोग इनको, ये कुछ नहीं होगा। ये रस्से रुस्से टावर खड़े रह जाएंगे। और अगर इन्होंने नहीं भी फैसला बदला अपना, तो कांग्रेस तो आएगी। 7-8 महीने की बात है। मैं लोगों को कहूँगा एकजुटता करो और कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस को स्ट्रांग करो। और आने वाले चुनाव में बदला इनसे अगर लेना है तो ईवीएम का बटन दबा के बदला लेना और इन लोगों को घर पे बिठाना। ये जनता विरोधी और जो ये लोगों के रोजगार विरोधी जो कार्यक्रम या यहाँ पे जो नीतियाँ बना रहे हैं, इनका आप अगर बदला लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे ऐसा माहौल ना हो, ऐसा कोई नफरत ना हो, ऐसे कोई डर के माहौल में हम काम ना करें, तो इन लोगों को सियासत से, इन लोगों को जो रूलिंग पार्टी में है, सेंटर में है, चाहे स्टेट में है, इनको नहीं रखें। अगर भूपेंद्र जी कल को गंडोला का काम शुरू होता है तो एज कांग्रेस लीडर, एज मजदूरों के लीडर, क्या आप इसको अपोज करेंगे? नहीं, मैं तो अभी भी अपोज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये फैसला बेड़ा गर्क करने वाला है, जिससे हजारों लोगों का रोजगार जाता हो। ये कौन सा फैसला है? नहीं, ये कहकर अपोज करना अलग बात है, मीडिया के सामने अपोज करना। क्या कल आप ग्राउंड पे उतरेंगे अगर ये काम शुरू? अगर लोग आएंगे तो हम तो निकलेंगे। अगर लोगों देखिए, अगर लोगों की रोजगार चले जाएंगे तो लोग क्या बैठ के इनके कोई वेलकम थोड़ी करेंगे इनका। और आपको मैं बताना चाहता हूँ 5-7 महीने के बाद तो इनकी टांगें खड़ी हो जाएंगी।
इसको जो इनकी सेंटर की सरकार है, जैसी ये पॉलिसीज ला रहे हैं, इनको लोग मौका देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे लोग इनको मौका। और इन्होंने अब कैसे मुंह लोगों के गांव में जाना है? कैसे जाएंगे नमाई में? कैसे जाएंगे 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, चंबा, पैंथल, शेरबड़, कांयली, टांडा, कैसे जाएंगे? आप बात कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं की। जाएगा 50,000 लोगों पे, तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा हमारे डिस्ट्रिक्टों पे। आप बात कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं की, लेकिन गंडोला लगाने का फैसला, अगर यहाँ शंकराचार्य का फैसला, ये एलजी सरकार का है। ओ भाई साहब, ये एलजी सरकार नहीं है, ये बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है। ये सरकार जो है ये बीजेपी की है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे अगर पिछले 5-7 साल से देखो आप, तो ये बीजेपी का, जैसे चीफ मिनिस्टर ने काम करना है वैसे ही एलजी साहब काम कर रहे हैं। ऊपर से जो होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो भी बीजेपी के हैं, उन्होंने भेजा है। जब कोई अच्छा काम होता है तो तब अयोध्या मंदिर बना तो बोलते हैं हमने बनाया। तो जब लैंड विक्शन हो रही है तो क्या एलजी ना किया? जब आपने उधर सुधमा, उधर गंडोला, शिवखोड़ी में गंडोला का काम लगना था, तो तब आपने बोला नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। जो बंद हुआ तो हमने किया। तो जब कोई अच्छा काम होता है उसका क्रेडिट लेने दौड़ते हुए आते हो आप लोग। और जब भी ऐसी कोई बात होती है बोलते हो एलजी साहब के पास जाएंगे, होम मिनिस्टर साहब के पास जाएंगे। किसकी सरकार है? सेंटर में कौन बैठा है? जो सेंटर में बैठा है वही स्टेट जम्मू यूटी बनने के बाद रूल कर रहा है। और इनका चीफ मिनिस्टर है। लोगों को बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है इनका कि ये अगर इनका बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर बनाना था तो अभी तो बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर है एलजी। तो कैसे काम हो रहे हैं लोग तो देख रहे हैं। कभी वहाँ पे नवी बस्ती में नोटिस जाते हैं, कभी रिहाड़ी में पीला पंजा चलता है। यार वोट मांगते वक्त लोग कहते हैं हम अपनी जान माल का आपका ध्यान रखेंगे, आपके रोजगार सुरक्षित करेंगे। तो ये कौन सी नीति हैं? अगर कटरा म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो कल शशि गुप्ता जो चेयरमैन, उन्होंने कहा कि गंडोला लगने से पहले हम ज़रूर लोगों की राय लेंगे और लोग जो कहेंगे उस पर ही काम होगा। हाँ, बाजार का काम तो करवा नहीं पाए शशि गुप्ता जी। आज इतने दिन हो गए लोग शोर डाल रहे हैं, वो तो दिखता नहीं इनको। जो 7-8 महीने में काम करना था आज उसको 2.5 साल हो गए। पहले नंबर तो अपना बाजार ठीक करें। नहीं, अभी 13-14 महीने ही हुए हैं। 14 महीने हुए। 14 महीने आप कह रहे हो, 14 महीने हुए। बैठे हुए कितनी देर हो गई इनको? कितनी देर से डंडोरा पीट रहे हैं? इतने करोड़ आए, स्मार्ट सिटी, मेरा टाउन, मेरा प्राइड, पता नहीं क्या क्या स्लोगन आते हैं। वो स्लोगन सिर्फ उधर ही हैं स्टेज पे या कल को इनके मंचों पे। ज़मीन पे तो कुछ भी नहीं है। ज़मीन पे तो बुरी हालत है। डिस्ट्रिक्ट में जाना हो तो इतना रास्ता ख़राब है, कोई हिसाब ही नहीं है। और बाकी रही बात, भैया ये तो किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन। ये ठीक है, आज लोगों ने तुम्हें मौका दिया है तो तुम बैठे हो उनके सिर पे। और तुम्हारी नीतियों के कारण लोग अब इतने हो चुके हैं कि आने वाले टाइम पे तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। और आने वाले टाइम पे बदलाव जरूर करेंगे लोग। और आपके चैनल के माध्यम से हम जरूर कहेंगे लोगों को कि कांग्रेस जो है, आज आपने देखा भी होगा रिहाड़ी में, बटिंडी में, सुंजवा में, वहाँ पे नई बस्ती में, कश्मीर में, कहीं पे भी बात हुई होगी, किसी की रेड़ी तोड़ी गई, किसी का सामान उठाया गया तो उसके मुंह से यही निकला कि कांग्रेस अच्छी थी। तो आपको समझना चाहिए कि लोग बदलाव के मूड में हैं। ये ठीक है, लोग नहीं बोलते हैं, नहीं इकट्ठे होते हैं। चुनाव होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी। थैंक यू। ये थे भूपेंद्र जी। सवाल शंकराचार्य मंदिर का था और गंडोला का था, जो ताराकोट से वैष्णो देवी तक लगेगा, लेकिन काफ़ी सारी बातों पर बोल गए। लेकिन इनका साफ कहना है शंकराचार्य मंदिर बनने से खुश तो हैं, लेकिन पहले बात करनी होगी उन लोगों के साथ बैठकर जिन्होंने इनको ज़मीनें दी। और जो रास्ता ये कह रहे हैं कि इधर से लाएंगे उधर से लाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि जो लोग कई सालों से अपनी ज़मीन देकर बैठे हुए हैं, अगर रास्ता कहीं और से बनता है तो फिर उन लोगों के साथ धोखा होगा। गंडोले की बात करें तो बिल्कुल नाखुश हैं। इनका कहना है कि हज़ारों लोग जो वैष्णो देवी ट्रैक पर काम करते हैं उनके पेट पर लात मारने वाली बात होगी। और उसके साथ ही कटरा के कई लोग कनेक्टेड हैं इन मज़दूरों से, जिनके घरों में ये मज़दूर रहते हैं, जिनकी दुकानों से ये सामान खरीदते हैं। तो जैसे शिवखोड़ी में गंडोला नहीं लगा, वैसे ये चाहते हैं कि यहाँ पे भी ना लगे। और अगर लगेगा तो ये प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे अगर लोग इनका साथ देंगे तो। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।